Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 10, पेज नंबर 136। सबसे पहले हम ऊपर मस्ट टू नो पढ़ेंगे आज। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच गेट्स रिपीटेड आफ्टर सम टाइम इज सेड टू बी रिपीटिटिव मोशन। ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट उसी रास्ते पर चलती है और एक ही तरह के मोशन को बार बार करती है उसी रास्ते पर, तो इसे हम रिपीटिटिव मोशन कहते हैं। द मोशन विच रिपीट देमसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय के बाद उसी रास्ते पर फिर से बार बार होता है, समय वही रहता है, तो इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ हमारी 24 आवर में अपने एक्सिस पर घूम जाती है, 365 डेज में अर्थ हमारी सन का एक चक्कर लगा लेती है, तो इस तरीके से ये पीरियोडिक मोशन है। अगला है नॉन पीरियोडिक मोशन। डू नॉट रिपीट देमसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन पीरियोडिक मोशन में भी रास्ता वही होता है, पथ वही होता है चलने का, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता है, तो इसे हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट हैव यू लर्नड, नेम द मोशन। जो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मोशन होता है। ए रेसिंग कार टेकिंग टर्न ऑन अ कर्व। तो कर्व के ऊपर अगर रेसिंग कार मुड़ रही है तो इससे वहाँ पर कहेंगे कर्वी लीनियर मोशन। अगला है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन है। स्कूटर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अगला है हेडिंग डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम। स्टूडेंट्स, कोई एक वस्तु एक ही समय में कई तरह की मोशन को करती रहती है, हम उसको समझेंगे। ऑब्जर्व ए मूविंग साइकिल, हम एक चलती हुई साइकिल को अगर ध्यान से देखें, विच मोशन डू यू ऑब्जर्व, आप कौन कौन सा मोशन इसमें देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ मोशन, आपको इसमें दो तरह के मोशन दिखाई देंगे। फर्स्ट, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, साइकिल हमारी एक सीधे रास्ते पर चल रही है। एंड सेकेंड, द रोटेशनल मोशन ऑफ द व्हील, और उसके पहिए जो हैं ये लगातार घूम रहे हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स आर, तो इस तरीके से दो तरह का, जो व्हील है वह दूसरा मोशन कर रहा है और पूरी साइकिल जो है वो दूसरे मोशन में है, तो इस तरीके से पूरी साइकिल यहाँ रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है और जो व्हील है, पहिया है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। रनिंग सेविंग मशीन, व्हील्स अंडरगोज रोटेशनल मोशन व्हाइल द नीडल मूव्स अप एंड डाउन। तो जो सिलाई की मशीन होती है उसमें पहिया जो है वो रोटेशनल मोशन करता है, जिसे हम घुमाते हैं, हाथ या पैर वाली मशीन है तो पैर से, लेकिन जो नीडल है वह अप और डाउन मूवमेंट करती है। व्हील एंड नीडल आर पीरियोडिक इन मोशन, तो ये दोनों तो अगर देखा जाए, अगर स्पीड इनकी वही है तो पीरियोडिक मोशन में भी हैं। जो नीडल है जो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है वह उसका मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन हो गया, और जो व्हील है उसका रोटेशनल मोशन हो गया। अगला है ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर कोई बॉल ज़मीन के ऊपर लुढ़क रही हो, इट अंडरगोज रेक्टिलिनियर मोशन, तो बॉल तो सीधी रेखा में जा रही है लुढ़क करके, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। एज इट इज़ मूविंग स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ये सीधे ज़मीन पर चल रही है। एज वेल एज रोटेशनल मोशन एज इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड, और चूँकि गेंद भी अपने आप में मूवमेंट कर रही है तो गेंद रोटेशनल मोशन कर रही है। तो इस तरीके से कोई एक वस्तु जो मोशन कर रही होती है उसमें एक से ज़्यादा तरह के मोशन होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 137 पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम लोग अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे। सम ऑफ द मोशंस कुड बी यूनिफॉर्म व्हाइल सम ऑफ देम कुड बी नॉन यूनिफॉर्म, कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो यूनिफॉर्म होते हैं और कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। सपोज यू हैव टू रन और वॉक अलॉन्ग विद द स्ट्रेट पाथ इन अ फील्ड आर पार्क, आप एग्जाम्पल के रूप में लो, जब आप पार्क में चलते हो या किसी रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलते हो, आप टहलने जाते हो सुबह सुबह जब, तब आप उसका एग्जाम्पल लीजिए। बिफोर यू स्टार्ट रनिंग, जब आप दौड़ना शुरू करते हैं उसके पहले, डिवाइड एंड मार्क द पाथ एट सम इक्वल डिस्टेंस से 10 मीटर्स ईच, आप अपने पूरे रास्ते पर 10-10 मीटर के डिस्टेंस पर डिवाइड कर दीजिए।
आस्क योर फ्रेंड्स टू नोट डाउन द टाइम फॉर क्रॉसिंग ईच ऑफ द डिवाइडिंग डिस्टेंस ऑफ द पाथ। और आप अपने दोस्त से पूछते रहिए कि वह हर बार जब 10 मीटर की लाइन को क्रॉस करे तो उसका टाइम नोट करता चले वो। आफ्टर कंप्लीटिंग द पाथ, जब आपने पूरा रास्ता दौड़ लिया, सी टाइम यू टूक टू कंप्लीट ईच ऑफ द इक्वली मार्क डिस्टेंस ऑफ द पाथ। आप पूरा समय देख लीजिए कि आपने कितने समय में पूरा रास्ता कवर किया और हर 10 मिनट की दूरी को भी आपने कितने समय में कंप्लीट किया। इफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट ईच ऑफ द इक्वली डिवाइडेड डिस्टेंस ऑफ द पाथ इज इक्वल, यदि हर 10 मीटर का रास्ता तय करने में आप समान समय ले रहे हैं, देन यू वेयर इन यूनिफॉर्म मोशन, तब आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ टाइम टेकन टू कंप्लीट ईच ऑफ द डिवाइडेड डिस्टेंस ऑफ द पाथ इज डिफरेंट, अगर आप हर 10 मिनट की दूरी कंप्लीट करने के लिए अलग अलग समय लेते हैं, यू आर रनिंग और वॉकिंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दौड़ रहे हैं। मस्ट टू नो, when an object complete equal distance in equal interval of time along a straight line, it is said to be in uniform motion। अगर कोई वस्तु जो सीधी रेखा में चल रही है समान समय में समान दूरी तय करे, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करे, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे 10 सेकंड में वह आदमी 100 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में फिर 100 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में फिर 100 मीटर, तो निश्चित समय में एक निश्चित दूरी अगर कवर करता है तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम along a straight line, it is said to be a नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई वस्तु निश्चित समय में अलग अलग दूरियां तय करती है तो हम कहते हैं कि यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे पहले 10 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 80 मीटर चलती है, फिर अगले 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, फिर अगले 10 सेकंड में 120 मीटर चलती है, तो निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है, इसलिए यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अलग अलग तरह के मोशन पढ़े हैं, अब हम इसका मेजरमेंट समझेंगे कि हम मेजरमेंट कैसे हम इसको नापते हैं। वी मेज़र एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम यूनिट, हम हर चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई लिक्विड है तो हम उसे लीटर से नापेंगे, तो लिक्विड नापने की जो यूनिट है वह लीटर है। अगर कोई लंबाई है, जैसे हम कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं तो मीटर में नापते हैं, तो उसकी यूनिट मीटर होती है। हम कोई लाइन खींचते हैं तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापते हैं, या जितनी बड़ी लाइन हो उसी के हिसाब से नापते हैं। तो वहाँ पर जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर होती है। अगर बहुत लंबी दूरी होती है तो हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, तो वहाँ पर जो यूनिट है वह किलोमीटर है। तो हर चीज़ को हम एक यूनिट में नापते हैं। दीज यूनिट्स आर जनरली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस और सम लॉजिक, ये जो यूनिट्स होते हैं ये हम अपनी सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि हम किस यूनिट में नापते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी यूज़ हैंड स्पैन एज यूनिट टू मेज़र ए पीस ऑफ क्लॉथ। अगर मान लो हमें कोई घर पर किसी कपड़े का टुकड़ा नापना हो तो उसे हम अपने हाथ से भी नाप सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये कपड़ा जो है इतने हैंड स्पैन या इतने हाथ है। हैंड स्पैन इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ यूनिट इन दिस केस, तो इस केस में जो यूनिट हमारी है वह हैंड स्पैन है। ईच मेजरमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ, जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो दो ही चीज़ों में उसमें होती हैं। ए नंबर डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजर, और दूसरा है द यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। तो पहला होता है कि वह यूनिट क्या है हम जिससे उस चीज़ को नाप रहे हैं, और दूसरा उस यूनिट की कितनी बार क्वांटिटी आई हुई है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये कपड़ा हमारा 10 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कपड़े को मीटर में नापा, तभी तो हमने लिखा हुआ मीटर। और कितनी बार हमने नापा, 10 बार नापा, तभी तो वह 10 मीटर हुआ। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 10 और यूनिट हो गई मीटर। तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ यू मेज़र ए क्लॉथ पीस विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप एक स्केल से कपड़ा नापते हैं। देन यू विल राइट इट एज 4 मीटर, और आप उसको नाप करके लिखते हैं कि 4 मीटर है। हियर 4 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 4 है, एंड मीटर इज़ द यूनिट, और मीटर यहाँ की यूनिट है। मस्ट टू नो, मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। तो
तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि कोई क्वांटिटी जो अननोन है, जिससे हमें पता नहीं है। जैसे मान लो एक बर्तन में आपने पानी भर रखा है, तो आपको ये नहीं पता कि इस बर्तन में कितना पानी है, वो एक अननोन क्वांटिटी है। और उसको हम नोन क्वांटिटी में, मतलब एक फिक्स्ड यूनिट से हम उसको जब नापेंगे, जैसे मान लो आपने जग या मग से नापना शुरू किया, तो आपकी यहाँ यूनिट हो गई मग। तो आप जितनी बार पानी निकालेंगे उतने मग पानी निकला। तो सपोज़ करो आपने 10 मग पानी निकाला उस बर्तन से, तो पहले जो अननोन क्वांटिटी थी पानी की, अब वह नोन क्वांटिटी हो गई कि इसमें 10 मग पानी आया। दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। तो जो फिक्स्ड क्वांटिटी है जिससे हम मेज़र करते हैं, उसी को हम यूनिट कहते हैं। अगली यूनिट है एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।